ये श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। ओम वेद कुरान कुमाया जालू भूला जीव कुजीव कुजानी पास अंदर नहीं नख हीरू धर्म पुरुष सिर जीवे पुरू कली का माया जाल फिटाकर प्राणी गुरु की कमल कुरान पिछाणी दीन गुमान करेलो ठाली ज्यों कण गाते गुण हानि सात सिदक शैतान चुकावो ज्यों तिस चुकावे पानी में नर पूरो सर बिनजो हीरा लेसी जाके हृदय लोयण अंधा रहाई वाणी निरख लहो नर निराहारी जिन चौखण भीतर खेल पसारी जपो रे जिन जपे लावे रतन काया एक कहानी काहि मारूं काहि तारूं क्रिया बहुना परहत सारूं शील दहूं उबारूं उन्हें एकल एक कहानी केवल ज्ञानी थलसी रायो प्रगट खेल पसारी करोड़ 33 पोह रचावण हारी ज्यों छक जाई सारी। व्याख्या। यद्यपि वेद शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करे तो बहुत ही कल्याणप्रद है, तथापि केवल उनके ज्ञान मात्र से तो माया का जाल अधिक ही बढ़ता है। इसी प्रकार कुरान का अर्थ मनमाने ढंग से कर हिंसा आदि कर्म करने वाले जीव कुजीव व अज्ञानी है तथा वास्तविक धर्म के मार्ग को भूले हुए हैं। बात अंदर नहीं न कीरूं अग्नि देव की उत्तम सामग्री से हवन आदि के द्वारा पूजा करना भगवान की सब पूजाओं में श्रेष्ठ हीरे के नग की भांति है। जो पुरुष नित्य प्रति अग्नि में उत्तम उत्तम पदार्थों घी आदि की आहुति देते हैं वे शीघ्र ही परमात्मा के कृपा पात्र बन जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का विराट परमात्मा का मुख्य यज्ञ है। अतः शुद्ध तन मन से श्रद्धा पूर्वक जो आहुति दी जाती है वह भगवान को पहुंचती है। अतः यदि आदि काल में सृष्टि की उत्पत्ति कर भगवान ने प्रजा की भलाई तथा धर्म की उन्नति के लिए इस यज्ञ का विधान किया है। मनुष्य के अंतकरण में स्वाभाविक रूप से प्राय 3 दोष होते हैं, मल विपेक्ष विक्षेप और आवरण। सो मल नाम का दोष हवन आदि शुभ कर्म करने से नाश हो जाता है तथा विक्षेप अर्थात चित्त की चंचलता नाम का दोष वेद शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित उपासना आरती कीर्तन गुरु सेवा तथा सुगुरु के वचनों को श्रद्धा से सुनना से दूर हो जाता है। और आवरण नामक दोष इन पहले कहे हुए दोषों के दूर होने पर ओम शब्द सोहम आप व ततो मस्यादि महावाक्यों के द्वारा परमात्मा की कृपा होने पर दूर होता है। अतः साधना की पहली कोटि में हवन अवश्य करना पड़ता है। कली का माया जाल फिटाकर प्राणी शूषक आडंबर युक्त कलयुग की नाम मात्र धर्म पुस्तकों को माया का जाल समझकर उनको अधिक पढ़ना व सुनना छोड़ दो तथा मेरे उपदेशों को भली प्रकार समझो और उनको व्यवहार में लाओ, अर्थात पूर्ण रूप से मेरे कथनानुसार चलो। दीन गुमान करेलो ठाली। जिस प्रकार गुण अन्न के दाने को अंदर से खाकर उसे थोथा निसार कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य यदि धर्म कर्म व ईश्वर का ध्यान छोड़कर अपने को बड़ी जाति व बड़े कुल या धर्म का बतलाकर अहंकार करे तो वह अहंकार उसे निसार थोथा कर देगा। सात सिदक शैतान चुकावो ज्योतिष चुकावे पानी। सत्य भाषण शील आदि देवी संपदा के गुणों से अहंकार ईर्ष्या आदि आसुरी संपदा के लक्षणों को दूर करो। जिस प्रकार जल से प्यास की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार देवी संपदा के गुणों से आसुरी संपदा के दुर्गुण दूर हो जाते हैं। मैं नर पूरो सर बिनजो हीरा, मैं पूर्ण पुरुष ज्ञान रूपी रत्नों का समुद्र हूँ। मेरे ज्ञान रूपी रत्न वही पुरुष ग्रहण कर सकता है जिसके हृदय के नेत्र ठीक हैं, अर्थात विवेक वैराग्य संपन्न व्यक्ति भगवान श्री जम्बेश्वर से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। अंधा रहाई वाणी। अज्ञानी व्यक्ति जो तो अंधों के समान मेरे हीरो ज्ञान की बातों को ग्रहण न कर खाली रह जाएगा। निरख लहो नर निराहारी। मुझे निराहारी पुरुष को विवेक बुद्धि से जानने का उपाय करो, जिसने चौखंड पूरे भूमंडल में युक्त मुक्ति के लिए ज्ञान प्रचार किया है। अथवा दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जिस परमपिता परमात्मा ने समस्त भूमंडल की रचना की है उन्हें जानने के लिए साधना करो। जपोरे जिन जपे लाभे रतन काया एक कहानी। उसी प्रकार प्रकाश स्वरूप
विष्णु भगवान का जप करो, जिनके जप से अक्षय सुख की प्राप्ति का लाभ हो। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सच्चे हृदय से परमात्मा का जप व ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। काहे मारूं काहे तारूं, क्रिया बहुना परहत सारूं। मैं काल रूप होकर किसी किसी प्राणी अज्ञानी व अहंकारी को मारता हूँ तथा किसी किसी प्राणी साधना संपन्न को मोक्ष सुख प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार नित्य क्रियाक्रम नहीं करते, उन्हें यमदूतों के हाथों से दंड दिलाता हूँ। शील दहूं उबारूं उन्हें, ना एकल एह कहानी। शील संतोष आदि शुभ गुणों से नाश हो गए हैं उन पाप जिनके, उनको जन्म मरण रूपी चक्र से निर्वृत्त कर देता हूँ। इस कलयुग में मोक्ष के लिए यही उपाय श्रेष्ठ है कि शील संतोष आदि धारण कर विष्णु भगवान का श्रद्धा पूर्वक जप करें। केवल ज्ञानी थल से आयो प्रगट खेल पसारी। नित्य ज्ञान में स्थित रहने वाले श्री विष्णु भगवान इस समराथल पर आए हुए हैं, जिन्होंने संसार रूपी खेल को प्रत्यक्ष फैला रखा है। करोड़ 3300 पोह रचावन हरि प्रहलाद भगत को वचन दिए प्रमाण 33 करोड़ जीवों की संख्या पूरी करने के अभिप्राय से हमने अवतार धारण किया है। 12 करोड़ प्राणियों को वैकुंठ मोक्ष का मार्ग बताना है। जो छक जाए सारी, उन सब 12 करोड़ जीवों को सत्य के उपदेश व ज्ञानामृत से तृप्त कर दिया, वह कर रहा हूँ। एक विष्णोई भगत ने आकर श्री जम्बेश्वर भगवान से पूछा कि हे देव, एक योगी पत्थर की बड़ी भारी शिला को हिला देता है, उसमें कितनी शक्ति व तपस्या है। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओ मारी कंकेड़ी मंडप मेड़ी, जहाँ हमारा वासा 4 चक 9 दीप थरहरे, जो आपे प्रकाशूं। गुणिया मारा सुगुना चेला, मैं सुगुना का दासू। सुगुना हो से स्वर्गे जासे, नुगरा रहा निरासू। जाका थान सुहाया घर बैकुंठे, जाय संदेशो लायो। अमिया ठमिया अमृत भोजन, मनसा पालंग सेज निहाल बिछायो। जागो जो जोत न खो, छल जासी संसारू। बणी ने भणवा, सुनी ने सुनवा, कही ने कहवा, खड़ी ने खड़वा। रे बल कृषाणी ताके करन ने गातो है लो, कली काल जून भरते जेलो, ताते नाही सुरासू मेलो। व्याख्या, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी, जहाँ मारा वासा। हे जिज्ञासु, जिस योगी को आपने पत्थर की शिला को हिलाकर लोगों को चमत्कार दिखाते देखा, वह पूर्ण योगी नहीं है, बल्कि कोई भूत आदि का तामसी उपासक है। क्योंकि सुयोगी इस प्रकार के कार्य प्राय नहीं करते। हम तो हरे ककेड़ी वृक्ष के नीचे समराथल दौरे पर निवास करते हैं। इन ककेड़ी के वृक्षों को ही हमने मंडप व मेड़ी के समान स्थान पर काम ले रखा है। 4 चक 9 दीप थरहरे, जो आप पे प्रकाशन। यदि हम अपनी योग सिद्धि का प्रकाश अथवा आत्म शक्ति को दिखलावें तो पृथ्वी के चारों खंड दिशाएं व 9 दीपों को हिला दें। अणिमा आदि अष्ट सिद्धि युक्त योगी को अनायास से प्राप्त हो जाती हैं। सो मैं युक्त योगी हूँ। गुणिया मारा सुगुणा चेला, मैं सुगुणे का दासू। सतोगुणी पुरुष मेरी आज्ञाओं को सुनकर पूर्णतः पालन करते हैं, वे ही हमारे शिष्य हैं। जो सात्विक संत व भगत मेरे अनन्य शिष्य भगत हैं, मैं उनका सारा प्रबंध स्वयं करता हूँ। जो पुरुष, गीता में भी कहा है, जो पुरुष जो भगत अनन्य मन से अर्थात केवल परमात्मा की इच्छा रखकर परमात्मा की भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उन नित्य मेरे में लगे हुए भक्तों व संतों का मैं योग क्षेम वहन करता हूँ, अर्थात जीवने पीने व रहने का प्रबंध अपने आप करता हूँ। सुगुणा होय से स्वर्गे जासे, नुगरा रहा निरासु। जो सुपात्र गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, वे सभी स्वर्ग के अधिकारी हैं अथवा मुक्त हो जाएंगे, तथा जो गुरु शिक्षा से रहित अज्ञानी व अहंकारी हैं, वे स्वर्ग सुख से निराश रह जाएंगे। ऐसे भक्ति ज्ञानहीन मानव को स्वर्ग अथवा मुक्ति का सुख कभी नहीं मिल सकता। जाका थान सुहाया घर बैकुंठे, जाय संदेशो लायो। उन सुपात्र व गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पुरुषों का बैकुंठ में रहने के लिए सुंदर धाम है। उन्हीं का संदेश आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं इस सम्राथल पर आया हूँ। अमिया टमिया अमृत भोजन भक्कर देख फिरूं। वहाँ स्वर्ग में अमृत के तुल्य भोजन मिलता है तथा मन में जैसी इच्छा हो वैसा ही पलंग आदि सोने के लिए मिलते हैं। दूसरा अर्थ यह भी है कि मैं ब्रह्मरंध्र
से गिरने वाले अमृत को योग से रोककर उनका निरंतर पान करता हूँ तथा मन से पूर्ण संतुष्ट हूँ। अतः पलंग आदि का सुख मुझे स्वतः प्राप्त है। जागो जो वो जोत न खोवो, छल जासी संसारो। हे शिष्यो, अज्ञान रूपी निद्रा से जागो तथा दर्शन करने योग्य संतों, तीर्थों, अवतारों का दर्शन करो। अमूल्य मानव देह को व्यर्थ में मत बिताओ। यह संसारिक वस्तुएं तथा शरीर नाशवान है, अतः तुम छले जा रहे हो, क्योंकि तुम इन्हें नित्य मानकर इनसे आसक्ति रखते हो। बणी न बनवा, सुनी न सुनवा। हे शिष्यों, तुम पढ़े लिखे हुए अवश्य हो, परंतु जो विद्या पढ़ने योग्य थी उस आध्यात्मिक विद्या को आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक पढ़ा नहीं। ईश्वर के गुणों व सदुपदेशों को सुना नहीं। मीठी व सत्य बात धर्म पूर्वक कही नहीं। जहाँ खड़े होने से परमात्मा से श्रद्धा हो सकती थी वहाँ खड़े नहीं हुए, अथवा दमन करने योग्य इंद्रियों को दमन नहीं किया। रे भल कृषाणी ताके कर्ण ने गातो हेलो। हे जीवात्मा, हम बार बार तुम्हें कहते हैं कि शरीर रूपी क्षेत्र में उत्तम बीजों को बोओ। बीजो, क्या तुम लोगों के कानों तक अभी हमारे उपदेश नहीं पहुँचे? कली काल जुग बरते जेलो, ताते नाही सुरासु मेलो। कली काल के माया जाल में फंसकर श्री विष्णु भगवान के भजन स्वरण बिना आयु व्यर्थ जा रही है। अतः स्वर्ग प्राप्ति और देवताओं से मिलना नहीं होता, न होगा। पालानाथ व कमलनाथ दो संतों ने किसी गांव के समीप जाकर डेरा लगाया। उनमें से एक संत तो आसन पर बैठा रहा तथा दूसरा भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। वहां गांव में कारण क्रिया चूक जाने पर किसी बिश्नोई स्त्री के वायु विशेष का रोग भूत लग गया। जब उस संत ने अपने तंत्रों मंत्रों से रोग भूत को दूर कर दिया, तब उस बिश्नोई ने संत के लिए खीर बनाई। संत ने अपने साथी दूसरे संत को ध्यान में रखकर गांव में भोजन नहीं किया, किंतु खीर अपने बर्तन पात्र में लेकर डेरे को चल दिया। परंतु जब वह थोड़ी दूर पर पहुंचा तो उसके हाथ से बर्तन सहित खीर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस संत को ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी व्यक्ति ने हाथ से मेरे खीर के बर्तन को गिरा दिया है। फिर उस संत ने श्री जम्बेश्वर भगवान के पास जाकर वह सारी बात कह दी। श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि आप संतों की भलाई के लिए हमने ही उस अशुद्ध खीर को पृथ्वी पर गिरा दिया था, क्योंकि वह स्त्री नित्य स्नान जप ध्यान व पूजा नहीं करती थी। अतः उसे वायु का रोग भूत लगा, और जब आप उसके हाथ की खीर पाते तो अवश्य मन में विकार उत्पन्न होते। तदुपरांत उनको शब्द सुनाया, जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।